दोस्तों वेलकम, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मेरा नाम है नीरज, आप आए हैं थ्राइव टू फिट पे और आज का हमारा वीडियो है एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। अगर आपके कोई भी फिटनेस गोल्स हैं तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लोग इसके बारे में डिटेल में नहीं जानते। मैंने इसके बारे में थोड़ी बहुत बात करी है अपने पिछले वीडियोज़ में, पर मुझे लगा कि एक टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनना चाहिए। ये टॉपिक है मेंटेनेंस कैलोरीज। तो आज के वीडियो में बात करेंगे मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होती हैं, इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्यों ये आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अंत में बात करेंगे कि कैलोरी सरप्लस क्या होता है और कैलोरी डेफिसिट क्या होता है। आप इसे कैसे अपने लिए खुद प्लान कर सकते हैं इस वीडियो को देख के अपने गोल्स के अनुसार। तो सारी कवर की हुई इंफॉर्मेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज वो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, उसके साथ वाली नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबाइएगा। काफी ज्यादा कंटेंट बन रहा है बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, वेट लॉस, मसल गेन के बारे में, तो मैं नहीं चाहता कि आने वाले वीडियोस को आप मिस करें। तो चलिए जल्दी से बात करते हैं मेंटेनेंस कैलोरीज के बारे में। मेंटेनेंस कैलोरीज वो कैलोरीज होती हैं जो आपको डेली बेसिस पे चाहिए अपना वेट मेंटेन करने के लिए। इन अदर वर्ड्स, अगर आप मेंटेनेंस कैलोरीज जितनी कैलोरीज कंज्यूम करेंगे तो आपका वेट ना बढ़ेगा ना घटेगा। तो मेंटेन करने का ये मतलब है कि आप जितनी एनर्जी बर्न करते हैं उतनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं थ्रू कैलोरीज जो आपको खाने से मिलती है। मेंटेनेंस कैलोरीज जितनी कैलोरीज कंज्यूम करने से आपका एनर्जी बैलेंस जीरो होता है। इसे आप अपने बैंक बैलेंस की तरह समझिए कि जितना पैसा आपने बैंक में डाला, अगर आप उतना ही पैसा निकाल लेंगे तो आपका बैलेंस रहेगा जीरो। इसी तरह से जितनी कैलोरीज आपने कंज्यूम करी उतनी ही बर्न करी तो आपका बैलेंस हो गया जीरो, इसलिए आपका वेट ना बढ़ा ना घटा। तो चाहे आपका कोई भी गोल हो, चाहे आप मसल गेन करना चाहते हैं, चाहे आप फैट लूज करना चाहते हैं, चाहे आप सिर्फ अपना वेट मेंटेन करना चाहते हैं, आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज का पता होना बहुत जरूरी है। अब क्विकली बात करते हैं उन तीन चीजों की जिन्हें मिला के आप अपने पूरे दिन का कैलोरी एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तीन चीजें हैं। नंबर एक आपका बीएमआर यानी कि आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट। नंबर टू नीट यानी कि नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। और तीसरा पॉइंट है जो कैलोरीज आप अपनी एक्सरसाइज में बर्न करते हैं, चाहे वो जिमिंग है, चाहे वो वॉकिंग है, चाहे वो जॉगिंग है। सो इन्हीं तीन चीजों की सारी कैलोरीज को कंबाइन करके आप पता लगा सकते हैं कि आप पूरे दिन में कितनी कैलोरीज बर्न करते हैं। तो आइए अब इन तीनों पॉइंट्स के बारे में डिटेल में बात करें। सबसे पहला था बीएमआर। बीएमआर आपका वो कैलोरी काउंट होता है जो आपके शरीर को सरवाइव करने के लिए चाहिए या जिंदा रहने के लिए चाहिए। इमेजिन कीजिए एक सिचुएशन कि आप अपने बेड पे 24 घंटे तक लेटे हुए हैं, आपकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है। इस सिचुएशन में भी आपको सरवाइव करने के लिए एक बेसिक नंबर ऑफ कैलोरीज चाहिए होती है। इसी कैलोरी काउंट को कहा जाता है बीएमआर यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो जब भी हम सोचते हैं या कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि हमने एक दिन में कितनी कैलोरीज खर्च करी या बर्न करी, हमारा ध्यान जाता है सिर्फ अपने वर्कआउट या एक्सरसाइज पे या अपनी रनिंग या जॉगिंग पे। हम भूल जाते हैं कि हमारा शरीर काफी कैलोरीज बर्न करता है जस्ट टू स्टे अलाइव। हमारे स्टमक को कैलोरीज चाहिए खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, हमारे हार्ट को कैलोरीज चाहिए पंप करने के लिए, हमारे ब्रेन को ग्लूकोज या कैलोरीज चाहिए फंक्शन करने के लिए। तो इन्हीं नेसेसरी कैलोरीज को बीएमआर कहा जाता है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की जो कि है नीट। जैसे कि इसका फुल फॉर्म है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। तो यानी एक्सरसाइज के अलावा जो आप एक्टिविटी करते हैं उसमें जो आप कैलोरीज बर्न करते हैं वो नीट की कैटेगरी में आती है। इसको इजीली समझाने के लिए कॉमन एग्जांपल्स हैं। लैपटॉप पे काम करते हुए अपने पैरों को हिलाते रहना, फोन पे बात करते हुए वॉक करना, कुकिंग करते हुए आपकी जो मूवमेंट होती है उसमें भी कैलोरीज बर्न होती हैं। तो इस तरह की माइनर एक्टिविटीज पे हम जो कैलोरीज को बर्न करते हैं उसे नीट कहा जाता है। ये काफी सिग्निफिकेंट नंबर होता है क्योंकि बेसिक मूवमेंट से भी आप पूरे दिन में 200 से 300 कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। ज्यादातर हम अपने नीट पे ध्यान नहीं देते, हमें लगता है कि हमने वर्कआउट कर लिया तो हमारा काम खत्म, लेकिन आपको पूरे दिन एक्टिव रहना काफी जरूरी है। अगर आप अपने नीट पे फोकस करते हुए इन छोटी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं तो आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है। ये स्पेशली हेल्प करता है उन लोगों की जिनका गोल है फैट लॉस या वेट लॉस। तीसरा पॉइंट सबसे सिंपल है, वो है आपकी एक्सरसाइज। अगर आप वर्कआउट करते हैं और उसमें जो कैलोरीज बर्न होती हैं वो इस कैटेगरी में आती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कैसे कैलकुलेट करें कि हमें एक दिन में कितनी कैलोरीज चाहिए अपना वेट मेंटेन करने के लिए। सबसे पहले जो भी आपका वेट है केजी में, उससे कन्वर्ट कीजिए पाउंड्स में। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो गूगल पे टाइप करेंगे तो आपको इजीली ये नंबर मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप मेल हैं तो इस नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए 11 से, अगर आप फीमेल हैं तो इस नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए 10 से।
तो ये एग्जाम्पल मेरे बॉडी वेट के लिए, मेरा बॉडी वेट है 75 kgs यानी कि 165 पाउंड्स। अगर मैं इसे 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो निकल के आती है ऑलमोस्ट 1800 कैलोरीज। तो ये है मेरा BMR कैलकुलेट करने के बाद आपको इसे मल्टीप्लाई करना है एक नंबर से बेस्ड ऑन योर फिजिकल एक्टिविटी लेवल। ये टेबल स्क्रीन पे है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं अपने आप को मॉडरेट एक्सरसाइज की कैटेगरी में डालता हूं, तो मैं अपने BMR को मल्टीप्लाई करूंगा 1.5 से, तो टोटल आता है तकरीबन 2800 कैलोरीज। तो ये है मेरा मेंटेनेंस कैलोरी लेवल। तो इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद सबसे पहले अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकालिए। एक इंपॉर्टेंट बात, ये कभी भी एक्यूरेट नंबर नहीं होता, एक रेफरेंस पॉइंट होता है आपके लिए, काफी अच्छी शुरुआत होती है। आप इसके बेसिस पे अपनी फिटनेस जर्नी को प्लान कर सकते हैं। तो आप जान गए कि मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होती है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कैलोरी डेफिसिट की। पहले ये बड़ा ही बेसिक कंसेप्ट है। आप जितनी कैलोरीज एक दिन में बर्न करते हैं, अगर उससे कम कैलोरीज अपनी बॉडी को प्रोवाइड करेंगे तो आप अपनी बॉडी को पुश कर देंगे कैलोरी डेफिसिट में। तो अगर आप कंसिस्टेंटली अपनी बॉडी को ऐसे ही कैलोरी डेफिसिट में रखते हैं तो आपका वेट कम होने शुरू हो जाता है। कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है कि आप कम कैलोरीज खाएं, दूसरा होता है कि आप कैलोरीज बर्न करें। तो अगर मेरे को 2800 कैलोरीज चाहिए तो मैं 2600 कैलोरीज खा के कैलोरी डेफिसिट क्रिएट कर सकता हूं, या मैं 2800 कैलोरीज खा के 200 कैलोरीज बर्न करके भी एक कैलोरी डेफिसिट क्रिएट कर सकता हूं। तो अगर आपका गोल है वेट लॉस तो आपको एक कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना ही करना है। इसके बिना कोई भी डाइट फॉलो करने से, किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज करने से आपका वेट कम नहीं होगा। इसीलिए कंसेप्ट समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। एक और इंपॉर्टेंट बात, कैलोरी डेफिसिट प्लान करते हुए क्रैश डाइटिंग नहीं करनी है। सिर्फ 200 से 300 कैलोरीज कम प्लान करनी है अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से। अगेन मेरा एग्जांपल, अगर मुझे कैलोरी डेफिसिट प्लान करना है तो मैं 2800 की जगह 2600 या 2500 कैलोरीज खाऊंगा। स्टार्टिंग में करना बहुत ईजी है। आप अपने चाय में से चीनी को हटा दीजिए, आप चाय के साथ खाने वाले बिस्किट को चने से रिप्लेस कर दीजिए। इन छोटे छोटे चेंजेस से आप इजीली 100 से 200 कैलोरीज कम कर सकते हैं। तो कैलोरी डेफिसिट में जाने के कुछ हफ्तों के बाद आपका वेट कम होना बंद हो जाता है। बेसिकली ह्यूमन बॉडी वेट लॉस के लिए नहीं बनी है, वो सर्वाइव करने के लिए बनी है। तो जैसे ही बॉडी को कम कैलोरीज मिलती हैं, बॉडी अपना मेटाबॉलिज्म कम कर देती है और कम कैलोरीज में ही सर्वाइव करना सीख लेती है। तो आपका वेट कम होना बंद हो जाता है। इसके बाद आपको ये डेफिसिट फिर से बढ़ाना पड़ता है, तकरीबन 100 कैलोरीज और कम करके। आप चाहे 100 कैलोरीज ज्यादा बर्न करें या 100 कैलोरीज कम खाएं। आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि आप एक्सरसाइज से पहले कैलोरीज बर्न करें, जब तक कि आप 45 मिनट टू 1 आवर का वर्कआउट ना करने लग जाएं। सो स्टार्ट स्मॉल, एम फॉर द लॉन्ग टर्म। इस प्रोसेस को कंसिस्टेंटली फॉलो कीजिए और आपका वेट जरूर कम होगा। तो अब बात करते हैं कैलोरी सरप्लस की, जो कि ऑपोजिट है कैलोरी डेफिसिट का। अगर आप अपनी बॉडी को मेंटेनेंस कैलोरीज से ज्यादा कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं तो आप कैलोरी डेफिसिट में जाते हैं। इसका एम होता है वेट गेन करना, प्राइमरली मसल गेन करना। कैलोरी सरप्लस में भी आप सेम प्रोसेस फॉलो कीजिए, सिर्फ 200 कैलोरीज ज्यादा खाना स्टार्ट कीजिए। जब आपका वेट बढ़ना बंद हो जाता है तो 100 कैलोरीज और ऐड कर दीजिए। एक चीज जो मेरे उन दोस्तों को याद रखनी है जो मसल गेन करना चाहते हैं, छोटे सरप्लस से ही स्टार्ट करें। 500-600 कैलोरीज का सरप्लस एक साथ स्टार्ट ना करें। आपका वेट जरूर बढ़ेगा लेकिन उसमें काफी क्वांटिटी फैट की होगी। अगर आप क्लीन गेनिंग करना चाहते हैं तो ये छोटे छोटे माइलस्टोन्स क्रिएट करते हुए आगे बढ़ें और केवल क्लीन मसल गेन करें, फैट गेन करना अवॉइड करें। तो अगर आप मेंटेनेंस कैलोरी, कैलोरी डेफिसिट, कैलोरी सरप्लस का कंसेप्ट समझ गए हैं तो आपको इन महंगी महंगी डाइटों में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप अपना डाइट प्लान खुद बना सकते हैं। तो अंत में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिर्फ कैलोरीज को काउंट करने के साथ साथ अपने न्यूट्रिशन को भी चेक में रखें। आप देखिए कि आप मैक्रो न्यूट्रिएंट का रेशियो कैसा मेंटेन कर रहे हैं, आप कितना प्रोटीन, कितने कार्ब, कितने फैट खा रहे हैं, इसके क्या फूड सोर्सेस हैं, क्या आप क्लीन फूड सोर्सेस से ये एनर्जी, ये कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं, या आप काफी चीट मील्स ले रहे हैं, काफी खराब तरीके की स्नैकिंग कर रहे हैं। भले ही आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से नीचे हैं लेकिन ये खाना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। दूसरी चीज, सिर्फ डाइट पे फोकस ना करें, एक्सरसाइज भी जरूर करें। वेट लॉस, मसल गेन के अलावा भी एक्सरसाइज के बहुत ज्यादा फायदे हैं आपके लिए। तीसरी चीज, कोई भी कैलोरी ट्रैकिंग ऐप अपने फोन में डाउनलोड करके अपनी कैलोरीज को ट्रैक कीजिए। जब तक आप ट्रैक नहीं करेंगे आपको पता नहीं लगेगा कि आप मेंटेनेंस कैलोरीज से कितना ज्यादा या कम खा रहे हैं। तो मैंने पूरी कोशिश करी एंड आई होप ये वीडियो इजी टू अंडरस्टैंड था। आई होप ये आपको काम का लगा। जाने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बहुत जल्दी आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।